हाँ तो भाई साहब हमको ये बताइए, जो बिहार में इस समय घटना चल रही है खान सर और रोशन सर पर, इसमें लोगों का कहना है कि एक हिंदू है और एक मुसलमान है, और आप भी एक सनातनी हिंदू हैं। जी जी। आप उन दोनों में, मुसलमान और हिंदू, जो लोगों का कहना है, आप उन दोनों में से किसका पक्ष लेना चाहेंगे? ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ना तो मुझे कोई भारतीय होने पे गर्व है, ना मुझे कोई हिंदू होने पे गर्व है। ठीक उसी प्रकार मेरे हिसाब से सब लोगों को ऐसा किसी चीज़ों अपने धर्म पर बिल्कुल गर्व नहीं होना चाहिए। उनको गर्व इस बात पे होना चाहिए कि वो एक इंसान है। ठीक, हाँ ये तो है, ये तो बात उनको ठीक है। गर्व इंसान को होना चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है। हम जानवर नहीं है। हम किसी को लांछन नहीं लगा सकते, किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते। जब तक किसी का भी कोई भी गुनाह हो वो सिद्ध ना हो जाए, तब तक हम किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते, चाहे वो कोई भी हो। हम सबसे पहले इस चीज़ों को गहराई से जानना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर कुछ भी जानना है, तो सबसे पहले उसकी गहराई को जानना चाहिए, उसके बाद में किसी के ऊपर बोलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ की जनता क्या करती है, कोई कुछ पता है नहीं, कुछ भी आता जाता कुछ नहीं, बस डायरेक्ट क्या बोलते हैं, वो ऐसा आ गया, वो ऐसा हो गया, वो उन्होंने ये करवा डाला, उन्होंने उसको मरवा डाला, उन्होंने फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया। मेरे हिसाब से ये इन्हीं की बात नहीं है, ये खान साहब रोशन सर के बीच में हुई है, ये हर एक जगह के मामले की बात है। कहीं भी कोई भी हत्या हो या कहीं भी कोई भी कांड हो जाता है, तो डायरेक्ट हमारी जनता कुछ भी सोचती नहीं है, कोई सोचती विचारती नहीं है, बस वो डांटते डायरेक्ट। जिसके पक्ष में बोलना होता है, वो जिसके तरफ के लोग रहते हैं बस उसके पक्ष में बोलते जाते हैं। हाँ आप ये करो, हम उनको मार डालेंगे, हम आप ये करो, हम उनको फूंक देंगे, हम आप करो ये करो, हम इसको कर डालेंगे। लेकिन क्या लगता है कि ऐसा करने से कोई भी लड़ाई हो, कोई भी पक्ष की तरफ से क्यों ना हो, क्या वैसा हो रहा है तो उससे कोई शांति होगी? वो तो और बढ़ती ही जाएगी ना। अच्छा एक क्वेश्चन है आपसे, जी जी। जो ये हिंदू और ये मुसलमान, ये आदमी अधिकतर लोग अपने हिंदुस्तान में ये मुद्दा क्यों उठाते हैं अधिकतर कि हिंदू मुसलमान ये क्या है, कैसे, मतलब कुछ देखिए, करिए। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात इसमें ये होती है कि दरअसल हमारी इंडिया में ऐसा है कि कोई भी आदमी अगर बढ़ता हुआ दिखता है हाँ। तो उसके करोड़ों दुश्मन पैदा हो जाते हैं। हाँ। कोई भी आदमी बढ़ता हुआ दिखता है, उसके करोड़ों दुश्मन पैदा हो जाते हैं, और उसके पैर खींचना, वो फिर जहां से भी, जैसे कि कोई भी आपको पॉइंट मिलेगा तुरंत, जैसे पॉइंट मिलेगा दो लोगों के साथ में बीच में, तो तीसरा उसमें अपना फायदा उठा लेगा, और उनको बर्बाद करने के लिए कोई ना कोई उसमें दिमाग लगाता रहेगा। जहां पे दिमाग लगाना चाहिए वहां नहीं लगाएगा, लेकिन जहां नहीं लगाना चाहिए वहां पे लगाएगा। और उनको क्या करेगा, अब जाहिर सी बात है लड़ाई हम दोनों में हो रही है, तीसरा कोई आके कुछ भी कर जाएगा तो उसमें फिर क्या होगा कि इसके साथ लड़ाई चल रही है, इसी ने विवाद कराया है और यही करवाएगा। लेकिन ये आदमी को कभी सोचना चाहिए, ये अपने बहुत दिमाग से सोचना चाहिए कि अगर इतना बड़ा कोई भी आदमी है और इतनी सफलतापूर्वक अगर इतनी ऊंचाई पर गया हुआ है ना, तो अपनी बर्बादी इतनी जल्दी नहीं चाहेगा कि हम एक छोटी सी बात के लिए ऐसी गलती कर दे कि वो पूरा बर्बाद हो जाए। ऐसा कोई नहीं करना चाहेगा। और अधिकतर आप गांव की लड़ाई में हो या कहीं भी लड़ाई हो, अगर छोटी लड़ाई होती है तो सबसे पहले यही सोचता आदमी कि भाई अभी तो मामला गंभीर है, थोड़ा शांत होगा तो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट वही बात है, मामला गंभीर है, मामला गंभीर में कोई किसी को मरवा देगा, ऐसा तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता। बस बात इसमें तीसरा कोई फायदा उठाता है, और ये तीसरा फायदा राजनीतिक लोग उठाते हैं, जिन नासमझ लोग उठाते हैं, और ऐसा ही होता है। इसी कारण से हमारे यहाँ की जनता हमेशा पीछे ही जाती है, वो उनको कुछ भी पता नहीं होता, बस वो इसके खिलाफ जाएंगे, हम उनके साथ हैं, उनके साथ यही मतलब करते रहते इसका हैं। कहना, आपका कहना ये है जी कि बिना कुछ जाने समझे जनता को ज्यादा नहीं बोलना। जी बिल्कुल। जब तक किसी का कोई भी मतलब हमारे हिसाब से, चाहे वो मर्डर हो या रेप हो, या मेरे हिसाब से किसी को थप्पड़ मारने से रिलेटेड क्यों ना हो, लेकिन उसको जब तक उसको गुनहगार नहीं बोल सकते हम, जब तक उसका गुनाह सिद्ध ना हो। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट किसी को कातिल बोला जा रहा है, किसी को खूनी बोला जा रहा है, और किसी को, इससे क्या लगता है हमारे जो, मान लो कोई हिंदू मुसलमान, मैं इसके पक्ष में किसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी के पक्ष में रोशन सर का पक्ष ले रहा हूँ या खान सर का पक्ष ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पक्ष किसी का नहीं लूँ, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, मान लो अभी कोई भी होगा और खान सर के पक्ष में अगर आप बोल रहे हैं, और खान सर को धीरे धीरे करते करते इस चीज़ों से उनको धीरे धीरे नफरत होने लगेगी, वो हमारी जनता के लिए, ऑडियंस के लिए जो भी करते हैं उससे उनसे नफरत होने लगी। बाद में क्या होगा, उनको मुसलमान कौम में बुलाया जाएगा और आप उस जिहाद करो, ये करो, वो करो, क्योंकि आप उनके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। इसी तरह से लोग क्या भ्रमित हो जाते हैं थोड़ा सा, और उनको उठा के बुला लिया जाता है, बाद में वो कोई गुनाह करेंगे, ये भी बात तो आतंकवादी बोला जाएगा। आपका कहना ये है कि अगर किसी के ऊपर ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, जी बिल्कुल, तो उनके कोम्बो वाले मतलब बुला लेंगे और उनको बताएंगे कि आप हिंदू जाकर आप इतना ये किए उनके लिए, वो आप बाद में क्या मिला, फिर कुछ नहीं। तो इसीलिए तो फिर उनका विरोधी होगा। जैसे कि फिल्मों में अधिकतर होता है कि
बहुत जो अपना जो ये रोल करते हैं, कहते हैं कि मुझे आतंकवादी यूं नहीं बनाया गया, मेरे ऊपर बहुत ही अत्याचार हुआ है, इस वजह से आतंकवादी जी बना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे एक अच्छा आदमी भी जी एक अच्छा आदमी भी अगर उस पे बेवजह कोई भी आप इल्जाम लगाएंगे तो वो मजबूरन वो उस पर वो गुनाह करेगा, और जब वो गुनाह करेगा वो किसी को मारेगा, बाद में फिर मारेगा, तो फिर वो आतंकवादी कहलाएगा। हैं? हमारे देश की यही तो सबसे गलत सोच है, हमारी जनता की सबसे गलत सोच है, क्योंकि जनता ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जनता ही एक ऐसी चीज है जो किसी को भी यहाँ से उठा के वहां बना सकती है। हमारे यहाँ के नेताओं को लोग क्या करते हैं, लोग तलवे चाटते रहते हैं। वो जब इलेक्शन का समय आएगा तो नेता जो हैं उनके तलवे चाटेंगे, जब इलेक्शन का टाइम खत्म तो जनता उनके तलवे चाटेगी। अब क्या हुआ, मतलब एक दूसरे का कोई ये नहीं चाहता कि हाँ वो उनसे उनके समय पे उनका साथ दे, उनके समय पे उनका साथ दे। वो इलेक्शन जीत गए, तुम्हारा काम खत्म है भैया, तुम जाओ। वो जब इलेक्शन में खराब होगा तो सब हाय हाय कर लोगे, हेलो हाय कर आएंगे। तो इस हिसाब से जनता को कोई भी कदम सोच समझ के रखना चाहिए, कहीं भी बोलना चाहिए तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। उससे पहले किसी के बारे में कोई गलत नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए जी तो ये बात बिल्कुल सही है, हम भी इससे सहमत हैं। और दोस्तों आप भी इससे सहमत होइए, सुनिए, इस और बात को समझिए। जी बिल्कुल। और मेरा ये कहना है एक बात और भी, कि जनता कभी भी किसी के बारे में अगर आपको बोलना है तो सबसे पहले उसको सोचिए, ये मत देखिए कि ये मेरी तरफ का, ये मेरा टीचर या उनका टीचर है, या फिर हम इनकी रिश्तेदार हैं या नातेदार। ऐसा नहीं है, क्योंकि नाते रिश्तेदार ही एक पल में छूट जाते हैं, एक पल में सारे ऑडियंस सब भाग जाएंगे। जब किसी का गुनाह सिद्ध होगा और वो उस समय पकड़ा जाएगा तो सब छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए बिना जाने समझे किसी की तरफ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही आपके दुश्मन बन जाएंगे, वही आपके दुश्मन बन जाएंगे, और फिर वो उनकी दुश्मनी कहीं और निकाली जाएगी। इसलिए कभी भी किसी के बारे में बोलने से पहले उसको 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी दुनिया में है। और रहेगी बात हिंदू और मुसलमान की, तो ये किसी को नहीं कहना चाहिए कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं कट्टर हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस धरती पर भगवान ने सबको इंसान बनाकर भेजा है, सबको इंसान बनाकर सबको जीने का हक है, सबको अपने अपना जीवन जीने का हक है, क्योंकि सबके अंदर उस भगवान की आत्मा है और सभी इंसान है, उसकी नजर में सब एक है। हमारे यहाँ पे नजरों में चाहे जितने भी जाति बांट दिए गए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा कहना ये, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। जो सही है उसे सही मायने में उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बाद जो रिजल्ट आए, जी उसके बाद जो रिजल्ट आए बिल्कुल, उसके बारे में फिर आप बोलिए, आवाज उठाइए, उसके बाद आवाज उठाइए। बिल्कुल, अगर रिजल्ट अगर आपका सही निकला है और उसके बारे में आवाज उठाइए, और वो चीजों को सजा मिलनी चाहिए। उससे पहले ये बहुत ज्यादा गलत है जो बिना जाने समझे आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं, और इतना बड़ा आरोप भाई, मैं तो कह रहा हूँ, मैं आपके ऊपर भी डायरेक्ट इल्जाम लगाऊं तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा भाई। मेरे हिसाब से वो तो इतने बड़े, एक हिसाब से ये देखो, वो इतने बड़े टीचर होकर वो अपनी इमेज एक छोटी सी पॉइंट में कोई खराब नहीं करना चाहेगा। मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं करना चाहेगा। तो उनके बारे में इतने बड़े टीचर हैं, ग्लोबल टीचर हैं, वो भी रोशन सर भी इतने बड़े टीचर हैं, लेकिन टीचर को इधर थोड़ा सोच समझ कर किसी के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। जब तक उसका गुनाह सिद्ध ना हो, गुनाह सिद्ध हो जाए तो मेरे हिसाब से उसको जो मर्जी आए सजा दो, चाहे उसको जिंदा फूंक दो या उसको फांसी दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब तक गुनाह सिद्ध ना हो, किसी के बारे में तो उल्टा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उससे अगले का माइंड खराब होता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है। वो कई तरह के गुनाह ना भी करने वाला हो तो गुनाह कर बैठता है। तो भाइयों, आप बस मेरा आज का यही कहना था भाई। कमेंट करके बताइएगा ये हमारी बातें आपको कैसे लगी, और इसका फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।